हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। देखिए, अभी हाल फिलहाल में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 4-5 दिन जो लड़ाई चली थी, उसमें इंडिया का क्लेम, पाकिस्तान का क्लेम, उधर डोनाल्ड ट्रंप भी बोलता है कि 5 जहाज गिरे, ये हुआ वो हुआ, दुनिया भर की बकवास बाजी हुई। तो अभी जाके कल बंगलौर में हमारे जो एयर चीफ मार्शल मिस्टर सिंह जो है, एयर चीफ हैं, उन्होंने बताया कि भाई हमने पाकिस्तान के कम से कम 5 फाइटर्स और एक उनका एवाक सिस्टम है। ये बड़ा जहाज है जो अर्ली वार्निंग देता है। तो वो उसका उसमें रडार लगा रहता है, वो इस आसमान में उड़ते उड़ते ही फाइटर वगैरह दुश्मन के फाइटर को पकड़ के फिर सिग्नल नीचे कंट्रोल रूम को भेजता है। तो वो सिस्टम बड़ा जहाज, उसको एक गिराया है। और मोस्ट प्रोबेबली उसको जो हम लोग का मिसाइल जहां अटैक किया वहां रखा हुआ था नीचे, तो वो जाके उसको हिट किया, तो उससे वो लॉस हो गया। तो ये अब हमारे चीफ मार्शल ने तो बोल दिया, एयर चीफ मार्शल जो है हमारे वायुसेना अध्यक्ष हैं, उन्होंने तो बता दिया ये बात। अब जो है पाकिस्तान को तो आग लगनी ही थी, और अब एयर का चीफ हमारा बोलेगा तो ऐसे तो हवा में बात नहीं करेगा। अच्छा, इन्होंने बोल दिया। अब हमारे इंडिया के न्यूज़ चैनल जो मोदी विरोधी न्यूज़ चैनल हैं, या जो अपने को बड़ा स्मार्ट समझते हैं जबकि हैं वो बकवास लोग, वो अब उनके मन में मिर्ची लग गई। अब वो जो है लोग नेताओं से, सरकारी नेताओं से पूछ रहे हैं कि भाई इतने दिन बाद क्यों कबूला, और मोदी ने ये लोकसभा में क्यों नहीं बताया, ये चीज़ राज्यसभा में क्यों नहीं बताया, अभी इतने दिन बाद बताने का क्या मतलब है। अब इन लोगों को इतनी अक्ल नहीं है, देखिए, कि ये चीजें, ये प्लेन गिरे कहाँ हैं उनके, पाकिस्तानियों के पाकिस्तानी सॉइल पे। अब इंटेलिजेंस गैदरिंग जो भी इनके आदमी होंगे, इस चीज को पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रहा होगा कि उसको हाइड किया जाए, सामने ना आने दिया जाए। अब वो चीज को पता करने में टाइम तो लगेगा। ये हमारे न्यूज चैनल वाले बड़े स्मार्ट जो बैठे हुए हैं ना, बार बार पूछ रहे हैं एक ही चीज, कितना दिन क्यों नहीं भाई, जब तक कंफर्म नहीं हो जाएगा तब तक प्राइम मिनिस्टर या मिनिस्टर लोकसभा में तो बताएंगे नहीं, जब तक उनको ये अपने सेना की तरफ से पुख्ता जानकारी नहीं मिल जाएगी विथ एविडेंस, एविडेंस प्रूफ के साथ, तब तक प्राइम मिनिस्टर तो आके बयान देने से रहा लोकसभा में। अब जाके इन लोग को पूरी तरह से इंटेलिजेंस से पता चल गया है कि इतने इनके फाइटर और एक एवाक सिस्टम गिरा है, और जहां जहां मिसाइल गिरा है इनके वहां कितने फाइटर रखे थे उसका तो पता ही नहीं चला अभी तक कि डिस्ट्रॉय हो गए। अब बता रहे हैं, तो अब हमारे न्यूज चैनल वालों को क्यों मिर्ची लग रही है, ये क्यों इतना बकवास करते रहते हैं भाई। ये राहुल गांधी भी बेवकूफ़ी की बातें करता रहता है। वो नेता के नाम पे तो कलंक है, मुझे लगता है राहुल गांधी हमेशा देश के विरोधियों के साथ खड़ा हो जाता है अपने। तो वो तो पूछता है भी न्यूज चैनल वाले ही, और दो चार ये घटिया टाइप के जो पत्रकार आके के अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हैं ना, इनकी तो बातें सुन के बड़ी गुस्सा लगती है मुझे। मतलब क्या बताएं, ये सत्य आशुतोष गुप्ता तो सोचता है कि पूरे इंडिया का सबसे बड़ा पत्रकार और सबसे जानकार वही है, आशुतोष गुप्ता ही है। इन लोग के दिमाग में पता नहीं, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि देश की हालत क्या है, देश के कम्युनल कंडीशन किस तरह के हैं, देश में क्या चल रहा है अंदर अंदर। ये बस बस सिर्फ सरकार की क्रिटिसाइज, जैसे इन्होंने इतने दिन सरकार, कांग्रेसी सरकार को देखा नहीं है। उन लोगों ने कौन सा झंडे गाड़ दिए थे भाई, देश में क्या कर दिया उन्होंने। आज इतनी गरीबी, जो मेहनत करना पड़ रहा है मोदी जी को, तो कांग्रेसियों ने क्यों नहीं अपने सरकार के समय में सब किया। तो ये अब पूछने लग रहे हैं कि इतनी देर में क्यों बताया कि ये इतना जहाज मार के गिरा। अरे जब वहां से एविडेंस पक्का मिल जाएगा तभी तो बताएंगे ना पब्लिक के सामने। आकर के ऐसे थोड़ी गाने लगे, इंडिया पाकिस्तान थोड़ी है कि वहाँ का वो जो फील्ड मार्शल है मुनीर मियाँ जो है, वो कुछ भी बोल देगा तो वहाँ के किसी की हिम्मत नहीं है कुछ पूछने की। कोई पत्रकार वहाँ चू नहीं कर सकता अगर आसिम मुनीर ने कुछ बोल दिया। तो ये देश वैसा नहीं है ना इंडिया।
तो ये तो जब तक प्रूफ नहीं मिल जाएगा ये नहीं बता सकते थे। और जहां तक अपना जो है अपने यहाँ जो फाइटर गिरने की बात है, तो अपने यहाँ कोई कोई कहीं से कोई प्रूफ तो मिला नहीं है किसी को। और जो फ्रांस से जो खरीदा हुआ हमारा जो फाइटर, इसको जो गिरने की बात करते हैं, तो फ्रांस की कंपनी ने ही बोल दिया था कि भाई एक उनका राफेल जो है वो टेक्निकल स्नैक के कारण वो डिस्ट्रॉय हुआ था, लड़ाई में नहीं गिरा था, वो टेक्निकल स्नैक के कारण ऊपर कुछ में उस कारण से वो जो है क्रैश हुआ था। तो वो भी बोल चुके हैं। अब तुमको अपने ये पत्रकार जो है अभी एबीपी न्यूज में सुन रहे थे कि वो बिहार के जो नेता हैं जेडीयू के, उनसे बार बार पूछ रहा है कि अभी क्यों बता रहे हो, प्राइम मिनिस्टर ने क्यों नहीं बता लो। उस समय नहीं क्लियर पता रहा होगा प्रूफ के साथ, तो नहीं बताया प्राइम मिनिस्टर ने। अब बता रहे हैं ना, तो अब सुन लो। तुम्हें यार, तुम लोग पाकिस्तानी दुश्मनों के हिसाब से क्वेश्चन करते रहते हो, इतना अकल नहीं यार। स्मार्टनेस अपने पत्रकारिता में दिखाना है तो सही जगह दिखाया करो, ये बकवास जगह मत दिखाया करो। उधर आसिम मुनीर को अभी फिर अमेरिका में गया हुआ है, पता नहीं कौन सी पार्टी में उसको कोई रिटायर हो रहा है, बुलाया है पेंटागन में, तो वहां पे साला जाके वो धमकी दे रहा है इंडिया को कि अगर इंडिया ने डैम बनाया तो हम मिसाइल मार के गिराएंगे। तुम्हारी औकात है मिसाइल, अगर डैम, किसी डैम पे तुमने मिसाइल से मार के डैम को तोड़ा या गिराया ना, तो पूरा पाकिस्तान पानी में बह जाएगा। तुम किस दुनिया में हो? आसिम मुनीर अपना जो है ना, जाके तुम जो है बकवास इंडिया के बारे में करना बंद ही कर दो। तुम इंडिया के बारे में उल्टा सीधा बोला ही मत करो तुम, नहीं तो जबान पे नाम लाया करो इंडिया का। तुम्हारी औकात है कि तुम डैम तोड़ दोगे, हाँ मिसाइल मार दोगे, पूरा पानी में बहा देगी इंडिया पूरे पाकिस्तान को, फिर कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाओगे। जाके तलवा चाटो इस समय जो है ट्रंप का। और उधर बार बार फिलिस्तीन गाजा करते थे, और वही गाजा में ट्रंप मरवा रहा है पब्लिक को, मुस्लिम लोग को जाके चाट रहे हो तलवा ना। तुम लोग पाकिस्तानी किसी के हो क्या? तुम न शहबाज शरीफ को तो कोई पूछता ही नहीं है, तुम भी किसी के नहीं हो, किसी के सगे नहीं हो, सबको धोखा दोगे। चाइना को ये समझना चाहिए, उसको धोखा दे चुके हो, अभी देते ही जाओगे। तुम लोग क्या बताएं कि तुमको तो देश समझने में, पाकिस्तान को तो देश मानना ही नहीं चाहिए, सड़ा हुआ है एकदम से। वो मुफ्त में तुमको एक देश मिल गया इंडिया से हट निकल करके, तो तुम लोग बकबक करते रहते हो बस। और इंडिया से सिक्योरिटी की बात करते हो, अरे तुम, इंडिया तुम्हारे पास थूकने नहीं जा रहा है, तुम पाकिस्तान को सोच रहे हो कि इंडिया बर्दाश्त नहीं करता तुमको, थूकेगा नहीं तुम्हारे पर, बर्दाश्त करने की बात छोड़ो। तुम जैसे सड़े हुए लोगों को इंडिया अपने यहाँ मिला सकता है क्या? हाँ, पीओके हम लोग जरूर लेंगे जब भी आएगा समय तो। और ज्यादा गिदड़ भपकी इंडिया को दिया मत करो, इंडिया अगर अपने औकात पे आ गया ना, तुमको मिट्टी में मिला देगा आसिम मुनीर। तो ये अपने पत्रकारों से बोल रहा हूँ कि आप क्यों ये जो हमारे वायुसेना अध्यक्ष है उनके बयान पे इतना सवाल क्यों पूछ रहे हो भाई? सरकार बोला उन्होंने एविडेंस के, अभी एविडेंस भी देंगे कभी। मोदी जी पार्लियामेंट में कैसे बोल देंगे लोकसभा में, अगर उनको प्रूफ के साथ सबूत नहीं दिया गया, सबूत कुछ नहीं है उसका दिया, मिला है जब तक उनको, अब मिला है तो मौका आएगा तो बोलेंगे। तुम लोग दुनिया में बकवास क्वेश्चन के जा रहे हो, पाकिस्तान के एजेंटों की तरह काम कर रहे हैं, शर्म की बात है। उधर ये उसको डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज का बुखार चढ़ा हुआ है, और मोदी जी कैसे तुम्हारा, ट्रंप को इतनी अकल नहीं है, मोदी जी तुम्हारा इंटरफेरेंस कैसे मान लेंगे कि इंडिया पाकिस्तान के लड़ाई में तुम जो इंटरफेयर करके शांत कराए हो। तो हम लोग का स्टेटस पोजिशन ही यही है कि कोई तीसरा कंट्री से इस मामले में कुछ बात ही नहीं करना है इंडिया पाकिस्तान के मैटर में। तो तुमसे कैसे बात करके कोई, तुम्हारे कहने से इंडिया मान जाएगा लड़ाई रोकने से? ठीक है, तुमने बात किया होगा, पाकिस्तान ने तुमसे बोला होगा, लेकिन इंडिया का तो पहले दिन से यही था कि हम तो आतंकवादियों को मारना है, हमको कोई पाकिस्तान से लड़ाई करना है। न पाकिस्तान के आम पब्लिक से कोई दुश्मनी इंडिया की थी। तो अब जब पाकिस्तान ने एस्केलेट किया तो इंडिया तो जवाब देगा ही। अभी तक रो रहे हैं सब वो, इंडिया ने जो पिटाई किया है उनका ना, वो दर्द अभी तक भूले नहीं। तो ये बहुत गुस्सा लगती है, ये अपने न्यूज चैनल में जो बकवास करते रहते हैं, सवाल पूछते रहते हैं कि इतने दिन बाद क्यों होना है।
राहुल गांधी तो बेवकूफ़ी करता ही है, उसके साथ साथ उसके चमचे जो न्यूज़ चैनल हैं वो भी इस तरह की बकवास करते रहते हैं अपने को बड़ा। और अच्छा साथ में बोल देंगे निर्भीक पत्रकारिता के लिए आप उनको जो है तो कंट्रीब्यूट करो, ये करो वो करो, उनको सब्सक्राइब करो। अरे ये निर्भीक पत्रकारिता यही है कि आप सरकार का विरोध करो, बस शर्म करो यार तुम लोग। और ये जिस तरह का माहौल चल रहा है ना, या आशुतोष गुप्ता है या वो जो चौधरी है एबीपी न्यूज है, तुम लोग समझ लो, तुम लोग ये कांग्रेस वगैरह कभी अब सरकार बना नहीं सकती। ऐसा लल्लू टाइप का कांग्रेस का नेता है, वो क्या सरकार चला सकता है? देखते नहीं रहो हमेशा किस गुस्से में पता नहीं रहता है वो, उसको देखिए आप, हमेशा कोई अच्छी बात करता ही नहीं, बकवास करता रहता है हमेशा, चाहे पार्लियामेंट हो चाहे जहां भी हो, बकवास ये लॉजिकल बात करता है। तो फ्रेंड्स इन लोग की बातों में बिल्कुल मत आइए, ये लोग पता नहीं किस तरह के हैं कि बार बार सबूत पूछते हैं, ये इतने दिन में क्यों बताया, प्राइम मिनिस्टर ने क्यों नहीं बताया? नहीं बताएंगे प्राइम मिनिस्टर, जाओ जो करना हो करो तुम लोग। जो है तुम लोग को देश का माहौल देख करके थोड़ा ढंग से और साथ में रहने की बात करना चाहिए, तो ये आपस में लड़ाई करते जा रहे, शर्म नहीं आती यार आप लोग को। फ्रेंड्स आप लोग भी ये समझते हैं क्या कि जब प्रूफ मिला तो बताया है एयर हमारे जो एयर चीफ ने, वायुसेना सेनाध्यक्ष के बाद जब एविडेंस आ गया कायदे तभी तो बताएंगे ना वो। ऐसे हवा में छोड़ देंगे हमने 50 उनके प्लेन गिरा दिए, कोई प्रूफ नहीं है, अब जरूरत पड़ेगी तो दिखाएंगे ना, ऐसे बोला है तो ऐसे नहीं बोला। आप लोगों का फ्रेंड्स क्या ख्याल है बताइए इसमें, और मेरी बात सच्चाई है कि नहीं, मेरे अपना कमेंट करके बताइए, और मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, नमस्कार। Uniform members of the media, ladies and gentlemen, a very good morning to you all. Did you all notice that when I said members of the media, थोड़ा मेरा गला खुश हो रहा था? I have a special connection of Bangalore media and APC. I hope I'm lucky this time. First of all, my heartfelt gratitude to the Air Force Association Karnataka chapter and to HAS for continuing this legacy lecture where we honor this legend, Air Chief Marshal. Enough.